Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a heat engine rejects 600 calories to the sink at 27 degrees Celsius. Amount of work done by the engine will be. और हमें टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे सोर्स का कितना 227 डिग्री सेल्सियस एंड जूल्स एंड कैलोरीज के बीच में रिलेशन भी हमें गिवन है. क्या बोला गया है? 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 जूल्स पर कैलोरी. एंड इसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए. ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1680 जूल्स. सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि आंसर होना चाहिए 840 जूल्स. थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि आंसर होना चाहिए 2520 जूल्स. एंड डी ऑप्शन में बोला गया है कि हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है. अब देखिए इसमें गिवन के क्वेश्चन में कि हमारे पास एक हीट इंजन है एंड वो 600 कैलोरीज ऑफ हीट जो है वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मतलब दे रहा है किसको, सिंक को. कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस. आपको बताना है कि हमारा जो इंजन है उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो किया है. इसमें हमें सोर्स का टेम्परेचर गिवन है कितना 227 डिग्री सेल्सियस एंड इसमें जूल्स एंड कैलोरीज के बीच में हमें रिलेशन भी गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होने वाला है. ओके नाउ अब अगर यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम. डायग्राम में देखो क्या है कि यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या है, here we have a source, हमारे पास एक सोर्स है. ओके एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास एक सिंक. ओके एंड और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास यहाँ पे हीट इंजन. सो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज अवर हीट इंजन. ओके नाउ अब सोर्स ने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, सपोज कितनी Q1. हमारा जो इंजन है उसने कुछ वर्क किया W एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने क्या कर दिया, सिंक को दे दी. ओके नाउ यहाँ पे देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारा जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हमेशा सिंक के टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा होता है. ओके नाउ अब मूव ऑन करते हैं हमारे की क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होने वाला है. ओके नाउ अब देखो इसमें अगर हम बात करें कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है तो हम लिख लेते हैं टी सोर्स, राइट. एंड इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, इसको हम T1 से डिनोट कर देते हैं. कितना गिवन है हमें, वो गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस. बट इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो प्लस 273 लिखोगे आप. तो इसका जो रिजल्ट है कितना आ गया, वो आ गया 500 केल्विन. इसी तरीके से अगर हम सिंक के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जो सिंक का टेम्परेचर है, सपोज हम उसको डिनोट कर रहे हैं T2 से एंड वो कितना गिवन है हमें 27 डिग्री सेल्सियस. तो इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो 27 प्लस 273 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपके पास 300 केल्विन. ओके नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक और चीज गिवन है, हमें Q2 गिवन है यहाँ पे, मतलब कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दी है सिंक को इंजन ने. कितनी गिवन है, वो है आपके 600 कैलोरीज. ये भी हमें यहाँ पे गिवन है. अब देखो एफिशिएंसी अगर हम निकाले हीट इंजन की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 अपॉन में T1. एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन और अमाउंट में कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है हमने इंजन को दी है. अब देखो अगर आप यहाँ पे दोबारा से इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझ में आएगी कि आपका यहाँ पे जो Q1 है वो किसकी इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 के इक्वल है. ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, यस बिल्कुल बोल सकते हैं. तो वैल्यू अगर आप पुट करो तो क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू व्हाट, Q1 इज इक्वल टू W प्लस 600. क्यों, बिकॉज हमें Q2 की वैल्यू दी है कितनी 600, राइट. ओके अब देखो यहाँ से आप अब ये फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस T2 अपॉन में T1. T2 कितना है 300, T2 कितना है आपके पास 500 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में Q कितना Q1 की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली है, यहाँ पे कितना है, दैट इज योर W प्लस 600. ओके इसको जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 200 अपॉन में 500 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू W अपॉन में W प्लस 600. नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करो अगर आप तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो आपके पास आएगा, सॉल्व करो अगर आप 2 अपॉन में 5
इज इक्वल टू W अपॉन में W प्लस 600, राइट। फर्दर इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1200 प्लस 2W इज इक्वल टू 5W। फिर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 3W इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1200। एंड फाइनली यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास W कितना आ गया, आपके पास W आ गया 400 कैलोरीज। ओके, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास वर्क डन। लेकिन आपको वर्क डन किसमें चाहिए, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर किसमें गिवन है आपका, वो गिवन है आपका यहाँ पे जूल्स में। तो दैट मीन्स अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रिलेशन पता है आपको, दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो यहाँ पे 400 कैलोरीज जो है वो किसकी इक्वल हो गई, 400 कैलोरीज हो जाएंगी आपकी 400 इंटू 4.2, कितना आ गया आंसर आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1680 जूल्स। दैट मींस 1680 जूल्स जो है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमारा करेगा कौन, इंजन। ओके, सो अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है विच इज 1680 जूल्स, वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।